नई डीएम लाठर ने संभाला चार्ज, पदभार लेते ही एक्शन मोड, कानून व्यवस्था पर फोकस, अफसरशाही में बड़ी हलचल। फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, जिले में नई डीएम मैडम लाठर की एंट्री हो चुकी है। डॉक्टर अंकुर लाठर ने आज फतेहगढ़ कोषागार में पहुंचकर विधिवत अपना पदभार संभाल लिया है। पदभार संभालते ही उनके तेवर साफ नजर आ रहे हैं। प्रशासन एक्शन मोड में दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक कानून व्यवस्था को मजबूत करना, सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाना और जनता की शिकायतों का तेजी से निराकरण उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। नए डीएम के आगमन से जिले में सख्ती और जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं अफसरशाही में हलचल तेज हो गई है। अब देखना होगा कि नई डीएम के नेतृत्व में फर्रुखाबाद में प्रशासनिक व्यवस्था कितनी तेजी से बदलती है। आज डीएम फर्रुखाबाद के पद पर मेरे द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया है। मेरे कार्यकाल के दौरान मेरा यही प्रयास रहेगा कि जो जनता की समस्याएं हैं उनको हम अच्छे से सुने, उनका निस्तारण समयबद्ध तरीके से हम करें और उसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें। हमारी यही कोशिश रहेगी, कोई भी व्यक्ति यदि एक समस्या लेकर कलेक्ट्रेट आता है या किसी भी ऑफिस जाता है, केवल कलेक्ट्रेट की बात नहीं है, बीडीओ ऑफिस जा रहा है या फिर तहसील ऑफिस जा रहा है, तो उसे दूसरी बार वहां के चक्कर ना लगाने पड़े। एक जनता के प्रति एक जो व्यवहार है सेंसिटिव, उसको हमें रखना होगा ताकि तभी समस्याओं का जो निस्तारण है वो समयबद्ध तरीके से हो सकेगा। यदि किसी अधिकारी द्वारा भी इस निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही भी मिलती है तो उनके विरुद्ध भी कठोर एक्शन उसमें लिया जाएगा। उसके अलावा सभी को अपने क्षेत्र में निकलना होगा, फील्ड विजिट्स करनी होगी। केवल ऑफिस में बैठ के कार्य नहीं किया जा सकता। मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा कि मेरे साथ साथ मेरे नीचे जितने भी अधिकारी हैं, तहसील लेवल के, ब्लॉक लेवल के, वो सभी क्षेत्र में निकलें और जो क्षेत्र में हमारे कार्य चल रहे हैं, जो हमारी स्कीम्स इंप्लीमेंट हो रही हैं, उनको अच्छे से निरीक्षण करें और उसके हिसाब से अपने आगे की कार्रवाई करें। मैम, कुछ जगह यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं, जैसे हमारा NH है, एक नेशनल हाईवे है, उस पर दुर्घटनाओं का बहुत बड़ा नंबर है। उस पर अभी तक काम नहीं हो पाया। यहाँ तक कि मंत्री जी इस पर कह गए थे लाइट जलाने के लिए, वो लाइट अभी जल नहीं रही है और वो बहुत उबड़ खाबड़ है। दूसरा, कई बड़ी योजनाएं जो 5 करोड़ से ऊपर की हैं वो भी अभी लंबित पड़ी हुई हैं। जैसे हमारा ट्रामा सेंटर है, वो अभी लंबित है, करीब 20 से 1 महीने से ज़्यादा हो गया उसको। और ऐसी योजनाओं को जो जनता से सीधी जुड़ी हुई हैं, उन पर अगर हम लोग फोकस करेंगे तो शायद कुछ जनपद में बेहतर होना शुरू होगा। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं वो एक बहुत ही सेंसिटिव चीज है क्योंकि उसमें व्यक्ति या तो बहुत गंभीर इंजरी आ जाती है, चोट लग जाती है या फिर अपनी लाइफ लूज कर देता है। तो इसके संबंध में जिला स्तरीय एक रोड सेफ्टी मीटिंग होती है जिसमें सभी विभाग रहते हैं, पुलिस विभाग रहते हैं, RTO रहते हैं, NH के लोग भी रहते हैं। हमारा यही प्रयास रहेगा कि उस समिति के माध्यम से हम जितने भी ब्लैक स्पॉट हम उनको कहते हैं, जहां पर मैक्सिमम एक मानक होता है, जहां पर मैक्सिमम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं, तो उन ऐसे ब्लॉक स्पॉट्स को चिन्हित करके वहां प्रॉपर एम्बुलेंसेस को हम वहां पर प्लेस किया जाएगा ताकि एक जो गोल्डन आवर है उसको हम कम कर सके, समय से एम्बुलेंस प्राप्त हो सके और ऐसा नौबत ही ना आए। इसके संबंध में जैसे कि आपने कहा कि प्रॉपर लाइट की व्यवस्था हो, जो रोड किनारे टेपिंग की जाती है वो रहे और जितना भी हम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से बचाने के लिए डिवाइडर, प्रॉपर यू टर्न हो, साइनेज बोर्ड्स हो, उन सब से संबंधित जो बातें हैं हम उस रोड सेफ्टी मीटिंग जो होगी जिला स्तरीय, उसमें हम इसको निश्चित रूप से इम्प्लीमेंट कराएंगे। मैडम, आप भी डॉक्टर हैं और क्योंकि फर्रुखाबाद का जो स्वास्थ्य विभाग है वो लचर व्यवस्था पे चल रहा है, तो जनता उम्मीद करेगी कि आप शायद इसमें कुछ ताकत भर पाएं और लोगों को सही समय पर सही इलाज मिल पाए। देखिए, जो स्वास्थ्य सुविधाओं में CMO मुझे लगता है कि देख रहे होंगे, बट जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मेडिकल का, मैं जरूर उसको सहयोग देने की कोशिश करूंगी कि उससे जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं में कुछ सुधार आ सके। मैडम, प्राइवेट स्कूलों को लेकर बड़ी समस्याएं चल रही